आज हम लोग बात करेंगे ओवर कॉन्फिडेंट बॉयज की, जो कि केवीसी के ओवर कॉन्फिडेंट बॉयज के नाम से जाना जा रहा है। और आप लोग जो है इसकी रील, इसके शॉर्ट्स बहुत सारे जो है देख चुके हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है कुछ और है, और वह उद्देश्य क्या है, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए तो आप समझ जाएंगे कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो पहले तो मैं इस बच्चे से जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं। तो इससे जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर उसने जो है सही दिया था। नो डाउट ब्रेकफास्ट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चित्र में दिखाई गई वस्तु इनमें से किस लिए उपयोग की जाती है, तो एक जो है लॉक का जो है चित्र दिखाया गया था, तो इसका भी जो है उसने उत्तर सही दिया था। तीसरा जो प्रश्न था कि टैंगो, कथक और ब्रेक इनमें से किसके लोकप्रिय प्रकार हैं, तो इसका भी सही उत्तर उस बालक ने दिया था। ठीक है, तो यहां तक तो बात सही है। अब बात आती है इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को लेकर ये भाई साहब जो है फंस जाते हैं। प्रश्न ये रहता है कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है, तो यहां पे इनका उत्तर आता है अयोध्या कांड। ये ओवर कॉन्फिडेंस के अगर कहा जाए पुरोधा तो ये गलत नहीं होगा। ये एकदम वायरल है, और वायरल जो है निगेटिव सेंस में वायरल है। कुछ लोग जो है इनके पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि कैसा संस्कार इन्होंने दिया है कि ऐसी शख्सियत, मतलब कि अमिताभ बच्चन के सामने किस तरीके से इस बच्चे को पेश आना चाहिए था। वो भी छोड़ दीजिए कि ये भी थोड़ा सा सेंस रहता कि एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है सामने या कोई बड़ा है, उसकी बात पहले सुनना चाहिए, या जो भी रूल एंड रेगुलेशन वाले अगर आप किसी खेल में हो तो उस बात को भी जो है आपका सुनना जो है प्रथम प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो बेसिक जो आचरण है, नैतिकता है, इससे जो है ये बहुत ही दूर दूर तक इस बच्चे का जो है नाता नहीं था। तो इसकी परवरिश पे जो है लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि इसकी परवरिश कैसी है। कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की। लेकिन इस बच्चे का अगर मैं मूल्यांकन करूं तो इसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा जो है घमंड है, इरोगेंस है। ठीक है, तो नॉलेज भी है, लेकिन उस पर जो ओवर हो जा रहा है इसका कॉन्फिडेंस और इसके अंदर जो एरोगेंस है वो। ठीक, तो ऐसा चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। यही जो बालक है आगे चल के जो है वह वयस्क बनते हैं। ठीक, यही जो है समाज को एक दिशा निर्देश के तौर पे जो है देने वाले शख्स बनते हैं। ठीक, तो यही जो पौधे हैं आगे चल के इनको पेड़ बनना है और जो है समाज में एक जो है मिसाल पेश करना है। तो इन्होंने जो है इस बाल्यावस्था में एक मिसाल पेश कर दिया है। तो देखिए प्रश्न ये था इनसे कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है, इन्होंने बताया अयोध्या कांड, जो कि गलत है। इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए बाल कांड। अब हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि जो रामायण में टोटल कांड है, ठीक, वो कौन कौन से हैं और उनमें प्रमुख बातें क्या कही गई हैं। ठीक, तो वाल्मीकि जी के द्वारा जो रचित रामायण है उसमें 7 कांड हैं। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में आप इसको अध्याय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 कांड है उसमें पहले से लेकर जो 7वां है, ठीक है, तो पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा जो है लंका कांड, और सबसे जो अंत में है वो है उत्तरकांड। तो इस तरीके से 7 कांड है रामायण में जो कि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। अब बाल कांड में क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक, तो बाल कांड में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का जो काल है वह बाल कांड में आपको देखने को मिलेगा। जो अयोध्या कांड है, जब वनवास को लेकर जब निर्णय हो रहा था राजा दशरथ और कैकेयी के बीच में, वह जो फेज होता है वह अयोध्या कांड के अंतर्गत उसको बताया गया है। अरण्य कांड में जब भगवान राम को जो है वनवास हो जाता है, तो राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास के फेज में होते हैं और जब सीता जी का हरण हो जाता है, तो वो आला जो काल होता है वह अरण्य कांड में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, किष्किंधा कांड, जब भगवान राम की मित्रता सुग्रीव से होती है और उस दौरान बाली का वध होता है, तो यह जो फेज है यह आपको किष्किंधा कांड में देखने को मिलेगा। ठीक, जो 5वां है वह है सुंदर कांड, और इसमें जब हनुमान जी लंका जाते हैं, ठीक है, माता सीता जी का पता लगाने के लिए जब वो लंका जाते हैं, तो वो जो पूरा वृतांत है आपको सुंदर कांड में देखने को मिलेगा। ठीक है, लंका कांड और युद्ध कांड, यह वह कांड है जिसमें
जिसमें रावण रावण पर भगवान राम जो है विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो विजय कैसे प्राप्त करते हैं? युद्ध करके। तो वो जो युद्ध वाला फेज होता है, वह फेज जो है लंका कांड या युद्ध कांड में आप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में है उत्तरकांड, जब भगवान राम जो है अयोध्या वापस आते हैं। ठीक है, 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आते हैं तो उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। तो सबसे लास्ट जो है रामायण का जो कांड है वो है उत्तरकांड। इस तरीके से 7 कांड है। ठीक है, तो यह वीडियो जो है आप केबीसी के प्रश्न से और ये जो रामायण के जो 7 कांड हैं इसको जो है आपने जाना। यह वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।